नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास कड़ी में आप सभी का खैर मकदम है। अधूरे ख्वाब की सैकड़ों रिपोर्टों के जरिए हमने उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों का दौरा किया, उस बात को हर बार जानने की कोशिश की आखिर अल्पसंख्यक वर्ग के सामने क्या क्या परेशानियां हैं और उनके हल क्या हैं। इस बार हमने राजधानी लखनऊ से सटे हुए ऐतिहासिक कस्बे मलिहाबाद के पास के गांव का दौरा किया और इस बात को जानने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यक वर्ग के साथ साथ दूसरे कौम के लोगों के सामने परेशानियां किस तरह की हैं। हालांकि सियासी तौर पर बड़े बड़े दावे हैं, सरकारी तौर पर भी दावे हैं, स्थानीय प्रशासन भी बड़े दावे करता है और आजादी के बाद से लेकर अब तक कागजों पर भी बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन सच्चाई से आप खुद रूबरू होइए। पेश हमारी रिपोर्ट। जी हाँ, मशहूर शायर जोश मलिहाबादी की ये नज्म सवाल पूछ रही है कि कब होगा अक़लियतों का नया सवेरा, कब उनके अधूरे ख्वाब हकीकत की जमीन पर उतरेंगे। अधूरे ख्वाब की टीम इस हफ्ते पहुंच गई लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद। मलिहाबाद कस्बा देश ही नहीं दुनिया में आम के लिए मशहूर है। मलिहाबाद की आम पट्टी में हर साल औसतन 25 से 30 लाख टन आम की पैदावार हो जाती है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से हर साल सैकड़ों टन आम के ऑर्डर मिलते हैं। अगर गर्मियों में रमजान का पाक महीना आ गया तो अकेले खाड़ी देशों से ही सैकड़ों टन आम की डिमांड आती है। मतलब साफ है, मलिहाबाद का दशहरी, चौसा और लंगड़ा अपनी खुशबू और मिठास दुनिया के कोने कोने में बिखेर रहा है। लेकिन आम की इस अनूठी मिठास के साथ साथ इलाके के कुछ कड़वे सच भी हैं, जिसका पता लगाने के लिए ईटीवी की टीम मलिहाबाद के सिंधा गांव पहुंची। हमने गांव में अक़लियतों की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। यहाँ का विकास जो है बहुत गलत है। अभी तक विकास हुए नहीं, जो 50 साल से विकास जो है बिगड़ा हुआ है, अभी तक सुधरा नहीं है। हमारे वहाँ करीब 20% हमारे वहाँ कच्चे मकान भी बने हैं। आवास आती थी, चली जाती थी, आवास हम लोगों को नहीं मिली। ये पता ही नहीं कहाँ चली गई। पढ़ाई का हमारी सरकार को कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अच्छी पढ़ाई हो। और हमारे गांव में जैसे कोई अस्पताल नहीं है, मलिहाबाद जाना पड़ता है और यही सब प्रॉब्लम है। हमारे गांव में ये समस्या है कि 8 साल प्रधानी बने हुए 10 साल हो गई, हमको कोई सुविधा नहीं मिली, रहने सहने की सुविधा नहीं मिली है और जो है करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखन मर जाते हैं। अब की बार हमने एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुना। मुस्लिम से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और पढ़ा लिखा एक अच्छा होनहार हमारी समझ में आया प्रत्याशी। और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है उनको चुना और जीत करके भी हम आए। अब तो हमारी उम्मीद यही लगी हुई है कि जो 80% पिछड़ा हुआ है, जो कॉलोनियाँ लोगों को मिले, झोपड़पट्टी हट जाएं, सड़कें सही हो जाएं, नालियां सही हो जाएं, इंटरलॉकिंग ना हो कम से कम, तो ये आरसीसी तो हो ही जाए। यानी गांव की समस्याएं भी बाकी गांवों से जुदा नहीं हैं। बुनियादी जरूरतों से रोजाना गांव के लोग जूझते रहते हैं। तालीम से लेकर सेहत के मामले में बेफिक्र सिस्टम का नमूना यहाँ भी नजर आता है। कहने को तो गांव के बच्चों की शुरुआती पढ़ाई लिखाई के लिए एक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी है। गांव वालों का कहना है कि स्कूल में महज 2 टीचर आते हैं, लेकिन वो तालीम के बजाय मिड डे मील बांटना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
स्कूल आने वाले बच्चों को खाना खिलाकर घर भेज दिया जाता है। अब इन टीचर्स को ये एहसास कौन कराएगा कि स्कूल की सबसे बुनियादी चीज तालीम होती है। शिक्षा की सबसे ज़्यादा लोअर क्वालिटी की शिक्षा है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा तो प्राइमरी में जो शिक्षा मित्र के शिक्षक हैं वो तो आते हैं, और लेडीज़ जेंट्स हैं तो लेडीज़ जेंट्स अपने ही बात करने से, व्हाट्सअप चलाने से या इंटरनेट चलाने से ही नहीं फुर्सत पाते हैं। शिक्षा के बारे में कोई मतलब जो है उसका वो नहीं है। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की दिक्कत, स्कूल तो हैं लेकिन वही जो अभी और लोगों ने बताया कि प्राइवेट वही शिक्षा मित्र हैं जो कि पढ़ाते नहीं ठीक से, खाना पकाने में ही दिन भर उनका व्यस्त रहता, खाना पका के खिलाना और ये वो दो में बस उसी में बच्चे रह जाते हैं, खाने तक ही मिड डे मील में ही सीमित रह जाते हैं। न्यू शिक्षा की कमजोर है। तालीम के बाद हमने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने की कोशिश की। यहाँ भी तस्वीर उम्मीदों के पैमाने पर खरी नहीं उतरी। अक़लियतों की सेहत का पुरसा हाल लेने वाला कोई नजर नहीं आया। गांव में अस्पताल तो हैं, लेकिन उस पर ज्यादातर वक्त ताला पड़ा रहता है। अच्छे डॉक्टर्स की तलाश में गांव के लोगों को मलिहाबाद से लेकर लखनऊ के चक्कर काटने पड़ते हैं। गांव के बच्चे जो हमारे इस तरह से है, और स्वास्थ्य का मामला है, अस्पताल वगैरह कुछ है ही नहीं। अब से 10-15 साल पहले लोग जब सड़कें भी नहीं थीं तो बैलगाड़ी से लोग लेकर के जाते थे मरीजों को, तो रास्ते में ही तमाम लोगों का दम टूट जाता था अस्पताल पहुंचने से पहले ही। अब तो सड़कें हैं तो खैर जिनके पास पैसा है अपना वैन बुला करके मलिहाबाद या लखनऊ ले जाते हैं उनको। गांव में अस्पताल होना चाहिए। मेरा गांव के लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है। भले ही मलिहाबाद का आम इलाके को नई पहचान दे चुका है, लेकिन गांव में अक़लियतों को बेहद तंगी से जूझना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। राजधानी लखनऊ, जहां के एसी कमरों में बैठ करके गांव के लिए पॉलिसियां बनती हैं, और खास तौर से इस रिपोर्ट में आपने देखा कि मलिहाबाद से जुड़े हुए कस्बों की हकीकत क्या है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार भी हैं। वो लोग हैं यहाँ के अधिकारी और साथ ही वो सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करते हैं। उन लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर आज़ादी के बाद से लेकर यहाँ पर हालात क्यों नहीं बदले हैं। उनकी तरफ से दावे अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये दावे हकीकत में कब बदलेंगे। मलिहाबाद की मशहूर आम पट्टी के बागों में गांव के लोग पसीना बहाकर तकदीर की नई इबारत लिखने की कोशिश में जुटे रहते हैं, और अब उनकी उम्मीदों को नई परवास मिली है। गांव का ही एक नौजवान अब उनकी जिंदगी बदलने का ख्वाब पूरा करने के लिए कमर कस चुका है। वो अधूरा ख्वाब जो शायद उसने भी बचपन में अपनी जागती आंखों से देखा था। गांव के और हमारे कुछ अधूरे ख्वाब लोगों ने जो देखे वो उसे हम पूरा करना चाहते हैं, और हमने एजुकेशन बाहर से हासिल की, यहाँ पर आए तो लोगों के जो है सपने हैं कि कुछ काम हो। यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा बदहाल हैं। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी ने सिंधेरा के अधूरे सपनों को सच करने की ठान ली है। सोच लिया है कि बहुत हुआ सिस्टम को कोसने का सिलसिला, अब नई उम्मीदों का आसमां सामने है, और आंखों में है वो अधूरे ख्वाब जो पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, अक़लियतों के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का जिम्मा उठाया है रिजवान ने। इस बार के पंचायत चुनाव में रिजवान ने पर्चा भरा, और गांव के लोगों को भी रिजवान की आंखों में उम्मीद की रोशनी दिखी। लिहाजा गांव ने रिजवान पर भरोसा दिखाया, और अब इस भरोसे पर खरा उतरकर गांव की तकदीर बदलने की बारी रिजवान की है। जनता ने बहुत ही मतलब जो है सोच समझकर और एक युवा प्रधान हमारे मोहम्मद रिजवान भाई को उतारा मैदान में और सपोर्ट करके जिताया। उसके बाद इनसे बहुत सी आशाएं हैं और बहुत सी आशाएं लगाई जाती हैं, शिक्षा के लिए भी और गांव की सड़क व्यवस्था के लिए, नालियों के लिए, अस्पताल के लिए, ये सारी चीज़ें। और अभी आप ही के न्यूज़ पे हमारे रिजवान भाई साहब का इंटरव्यू भी हुआ था, वहाँ पे भी ये बात कही गई थी। और मेरे गांव के विकास के लिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव आदर्श गांव के लिए चुना जाए। अब की बार हम उम्मीद लगा करके मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी को
जो जिताया है और बड़ी मेहनत से, लगन से उम्मीदों के चिराग जलाए हैं कि अब की बार हमारे गांव का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। अन्य गांवों में हम जा कर के देखते हैं कि इंटरलॉकिंग हो गई, खड़ंजा हट करके टाइल्स लग गए। हमारे गांव में उसी तरह गंदगी, गंदी नालियां, झोपड़पट्टियां, इसी तरह का क्या विकास होता है। स्थानीय जो रोड है ये गांव का खरंजा, ये भी अभी प्रधान थे, इसको उखाड़ के इधर से उधर कर दिया, कोई काम ही नहीं किया प्रधान ने, पुराने जो गुजर गए हैं। और यही समस्या, ज़्यादा परेशानियां बहुत हैं गरीबी की, और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, पूरा गांव मेरा का, हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि कोई काम धंधा तो है ही नहीं, हर एक आदमी ऐसे बेचारा घूम रहा है। यही है कि बस किसी तरीके चलता है काम वाम। स्पेशली ख़ास करके जो मुस्लिम्स लोग हैं, माइनॉरिटीज़ लोग, उन लोगों के लिए जो है एजुकेशन सिस्टम जो है, मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना ठीक नहीं रहा, या गरीबी मान लीजिए, जिसकी वजह से लोग अनलिटरेट रहे, पढ़े लिखे नहीं हैं। 8वें तक के स्कूल था जिसमें लोगों ने जो है एजुकेशन हासिल की, कुछ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं। रोज़गार ना होने की वजह से लोग जो है जरी का काम, दरदोजी काम करते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। खान रिजवान सिद्दीकी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गांव की गलियों और आम के बागानों के बीच रिजवान का बचपन बीता। शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया। रिजवान ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। जामिया से रिजवान ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। चाहते तो किसी बड़े शहर में आसानी से नौकरी मिल जाती, लेकिन छोटे से गांव के रिजवान ने सिंधेरा की किस्मत बदलने का बड़ा सपना देखा था। लिहाजा दिल्ली से वापस आकर अब गांव का मुस्तकबिल अपने हाथों में ले लिया है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम जामिया यूनिवर्सिटी। तो मैं चाहता हूं जॉब छोड़ करके हम यहाँ गांव वालों के लिए हम इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं, तो हमारे चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए एटलीस्ट इतना करें हमारे लिए कि हमसे मिलें और हमारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें और गांव वालों के लिए कुछ भाई सोचें। जिस काम के लिए हम आए, हम चाहते हैं हमारा गांव डेवलप हो, शिक्षित हो, एजुकेशन यहाँ पर हो, तो कुछ सहयोग मिले। हम सिस्टम पर विश्वास करते हैं, इसलिए जो है इस बार आवाज को अपनी उठा रहे हैं। सिंधेरा के पूर्व प्रधान का कहना है कि उनके कार्यकाल में काफी हद तक विकास ने रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन पिछले प्रधान ने अपने टर्म के दौरान कुछ नहीं किया, जबकि सिंधेरा गांव और लखनऊ के बीच महज 30 किलोमीटर का फासला है। 2000 में इस बिल्डिंग की ये हालत थी, यहाँ कूड़ा पड़ा था, सब बिल्डिंग भी जर्जर थी। मैंने इस पंचायत घर को बनाया और उसके बाद मेरी पत्नी जब प्रधान हुई तो पंचायत घर जो था हमारे ब्लॉक में, मलिहाबाद ब्लॉक के अंदर नंबर 1 पर गिना जाता था। यहाँ सारी पानी की व्यवस्था, लेटरिन व्यवस्था, सब चीज़ व्यवस्था थी और यहाँ दरा, कुर्सी और मेज कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। लेकिन इन्हों के जब चार्ज दिया, मैंने दरा दिया, 2 पुराने, एक नया दरा, 8-10 प्लास्टिक कुर्सी, मेज, समरसेबुल लगा था। ये पानी दोनों स्कूलों में जाता था बच्चों को पीने के लिए, ये सब व्यवस्था बंद कर दी। और पंखे लगे थे, पंखे भी लगे थे, इसमें लगा था, लाइटें थी, ये सब बता रहे हैं चोरी हो गई। और चोरी के लिए किसी मोहल्ले को पता नहीं हुआ कब चोरी हुई। चोरी एक चीज़ की हुई, यहाँ ठलियाँ खड़ी होती थी, उसके टायर उतारे गए, उसकी FIR नहीं की गई। और जबकि जानकारी भी हुई टायर किसने उतारे, उसकी FIR नहीं की गई, क्योंकि FIR क्यों करते, वो टायर उन्हीं के आदमियों ने उतारे, उसकी FIR की गई। लेकिन पंखे जो उतार के ले गए हमारे सामने अपने घर में लगाए हुए हैं पंखे, और बता रहे चोरी हो गई। सिंधेरा गांव की समस्याओं के बारे में हमने जिला प्रशासन से बातचीत की, जिसमें DM की ओर से दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा मिला है। आप भी अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का प्रायोरिटी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसी के लिए देखेंगे कि स्वास्थ्य जो विभाग के बहुत सारे नए योजनाएं भी लाई गई है और जनता को सुविधा देने के लिए या रिलीफ देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जितने भी टेस्ट थे सब मुफ्त कर दिए, एक्सरे मुफ्त कर दिया है, सभी पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स मुफ्त कर दिए हैं। और जहाँ तक बात है कि रिमोट एरिया में जो अस्पताल है वहाँ पे बेहतर सुविधा, डॉक्टर्स उपलब्ध हो और मेडिकल जांच की सभी सुविधाएं वहाँ उपस्थित हो, तो कहीं कहीं ये दिक्कतें बीच में आती रहती है। लेकिन जैसे प्रशासन के संज्ञान में आता है तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग के जो संबंधित अधिकारी है उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, ETV के माध्यम से अगर कहीं से हमें आ जाता है कि इस जगह पे ये चीज़ें कमियां हैं
वहाँ आम जनता की मांगों को, सुविधाओं को देखते हुए सुधार लानी है, तो हम इसको सीएमओ से भी ले लेंगे, स्वास्थ्य विभाग से भी ले लेंगे और प्रमुख सचिव महोदय से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा। मशहूर वकील जफरयाब जिलानी मलिहाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं। हमने सिंधेरा के साथ साथ आसपास के गांवों की हकीकत उनसे बयां की, जिसके बाद जफरयाब जिलानी ने सरकार तक गांव की बात पहुंचाने का वादा किया। सियासी तौर पर वहाँ पर आमतौर से उसकी बदकिस्मती रही कि वो सीट 1952 से एमपी की सीट रिजर्व है, एमएलए की सीट भी वो 1962 से रिजर्व चली आ रही है। तो जो आदमी होता है वहाँ का मुकामी कम होता है और मुकामी आदमी ही कर सकता है तरक्की का ख्याल। तो बाहर का आदमी जाता है, एमएलए लोग चलाता है, अब उसके बाद पलट कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। जो जाते हैं तो वो यकीनन तरक्की भी करते हैं, जो नहीं जाते हैं वो जाहिर है कि लोगों से रब्ता ही उनका नहीं होता तो तरक्की नहीं हो सकती। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि एमएलए वहाँ का मुकामी आमतौर से नहीं हो पाता है 62 के बाद। तो मुकामी लोगों में ये नौजवान सामने आ रहे हैं तो उनके अंदर ये एहसास पैदा हो रहा है। ए चांद उम्मीदों को मेरी शमा दिखा दे, डूबे हुए खोए हुए सूरज का पता दे, रोते हुए जुग बीत गया अब तो हंसा दे। ए मेरे हिमालय मुझे ये बात बता दे, नगरी मेरी कब तक यूं ही बर्बाद रहेगी, दुनिया यही दुनिया है तो क्या याद रहेगी। जोश मलिहाबादी की इसी नज्म के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सिंधेरा गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी। हमें भरोसा है ईटीवी की इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन की तरफ से माकूल कदम उठाए जाएंगे और जल्द पूरे होंगे गांव में अकलियतों के अधूरे ख्वाब। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं से गांव के प्रधान की भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। अधूरे ख्वाब की टीम ने इसीलिए गांव के प्रधान से बात की और इस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर आजादी के बाद से लेकर अब तक इन गांवों का विकास क्यों नहीं हो पाया और साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम उन इलाकों में जहां पर गांव हैं वहां पर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए खास बातचीत। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जो है जी ये बहुत बड़ी बात है कि आपने गांव की तरफ फिर से रुख किया जी, वरना जनरली लोग जो है बाहर एक बार निकल जाते हैं तो नहीं आ पाते हैं। जी जी। तो ये लोग हमसे यही कह रहे थे कि आखिर आप जॉब छोड़ करके, एक अपना करियर छोड़ करके आखिर क्यों इस फील्ड में आ रहे हो। लेकिन हमारा मोटिवेट ये नहीं था कि पॉलिटिकल उससे हमने यहाँ पे लोग देखा, लोगों के जो है परेशानियाँ देखी और हमारे जो ख्वाब थे, हम अधूरे ख्वाब, हम एजुकेशन हासिल करके भाई जामिया यूनिवर्सिटी गए पढ़ने और जॉब की, हमारे हालात दुरुस्त हुए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हम जहाँ पे हमारी बाय बर्थ जो हमारी प्लेस है वो वहाँ पर हमारी सिचुएशन, सारे लोग उसी सिचुएशन पे हैं। तो हम उन लोगों के अधूरे ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। लोगों को जो है एजुकेशन, शिक्षा जो है प्रोवाइड कराना चाहते हैं। स्कूल में जो है उनकी बदहाली दूर करना चाहते हैं। टीचरों को जो है सही टाइम पे आएँ, पढ़ाई हो और लोग पढ़ लिख करके आगे जाएं, एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो। और जॉब्स के लिए कुछ नहीं है तो हम प्रधानी के पद पे आए हैं तो हम कोशिश करेंगे यहाँ लोहिया ग्राम समाज कराने के लिए या आदर्श गांव समाज कराने के लिए। हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हमारे चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी से गुजारिश रहेगी, हम उनसे मिलना भी चाहेंगे कि भाई एक प्रधान जो है गांव का मुखिया होता है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी पूरे यूपी के जिस तरीके से हैं, उनका कोई आपस में लिंक नहीं होता है। एटलीस्ट इतना हो कि हम उनको प्रॉब्लम बता सकें, उन तक प्रॉब्लम अपनी पहुंचा सकें, इस गांव के लिए कोशिश कर सकें। जब तक आदर्श गांव नहीं होगा, लोहिया नहीं होगा और हमारे जैसे लोग खड़े नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। तो हम चाहते हैं सब अपनी बात ऊपर तक पहुंचा करके इस गांव को लोहिया आदर्श गांव में करवा करके इस गांव के रोड्स, जिनके मकान नहीं हैं, उन लोगों को मकान देना। और लोगों के जो अधूरे ख्वाब हैं, भाई हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि हम अच्छे मकान में रहें, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर बने। लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं। आज वो मनरेगा में काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं फावड़ा चला रहे हैं, डलिया चला ये कर रहे हैं, तो जस्ट जो है मजदूरी कर रहे हैं। तो यही है, हम उनके सपनों को जो है साकार करना चाहते हैं। अब ये देखते हैं हम कितना खरे उतरते हैं इस
इस 5 साल के पीरियड में। जैसे अभी हमने रुख का आपके गांव का तो हमने देखा वहाँ पर मदरसे का भी देखा जी। मदरसे का भी हाल ये था कि वहाँ पे बस एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है जी, लेकिन वहाँ पे कोई मतलब मुसलमानों के लिए भी कुछ भी देखा जाए तो एक इदारा तो बना दिया, इदारा बन गया है। हाँ, लेकिन कोई उसके लिए सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं है, कोई उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए कुछ पहल करेंगे क्या? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक के जो प्रधान हुए एक्चुअली हमें ये नहीं पता उनको नॉलेज नहीं था या नॉलेज था वो करना नहीं चाह रहे थे, वो सिचुएशन डिपेंड करती है उस वक्त की क्या रही है। और लेकिन मेरे तक के सारी चीज़ें जो आई हमने स्पेशली इसीलिए उसको शो कराया दिखाया है। तो हम चाह रहे हैं कि ये मदरसा है उसके लिए माइनॉरिटीज़ के लिए जो फंड्स मिलता है या जो चीज़ें होती हैं तो ये सब हम कोशिश करेंगे कि हमारे मदरसे को कुछ चीज़ें मिलें, जैसे फ़ंड मिले, पैसा मिले, जिसके लिए कराया जाए कि वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हों, बिल्डिंग्स बने और अच्छे बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले, एजुकेशन का जो है अच्छा मामला हो। और बाकी जैसे और हमारा ये स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये सब स्कूलों में जो बिल्डिंग्स हैं कहीं टीचर्स नहीं हैं, कहीं कुछ नहीं है। और एक हाई स्कूल बिल्डिंग जो है हमारी हो गई है जिसमें 9-10 की क्लासेस लग रही। आपको हमने दिखाया वो मीना मंच में खुले में लोग जो है पढ़ाई करते हैं, टीचर आते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी कोशिश करना चाहेंगे कि बिल्डिंग का कुछ इंतज़ाम हो जाए ताकि हमारे गांव के चारों तरफ कहीं नहीं हाई स्कूल। वो मलिहाबाद में है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, तो हम चाहते हैं यहाँ पर बिल्डिंग बने और बच्चों के लिए जो है आसानी हो जाए। आसपास की लड़कियाँ जो है 2-4-10 गांव की आती हैं। जो हमने जब रुख किया यहाँ का सार्वजनिक अस्पताल का जी, तो यहाँ नाम के लिए खुला हुआ है, हाँ, वो बंद पड़ा रहता। अभी देखा है बंद पड़ा, लोगों की बड़ी मतलब ये शिकायतें हैं, हाँ, है ना, कि यहाँ जो है अस्पताल को लेके बड़ी समस्या है। मलिहाबाद या लखनऊ जाते हैं लोग, है ना, तब तक बहुत देर हो जाती है। जी जी, तो इसके लिए आप कुछ पहल करेंगे? इसके लिए देखिए हम कोशिश करेंगे, आप लोगों को बुलाया और उसको भाई उसको जो है लाइव टेलीकास्ट करने के लिए क्या किया, क्योंकि ये जो है बिल्डिंग बनी और काफ़ी पहले की बनी हुई, तो उसमें हम चाहेंगे कि डॉक्टर्स वगैरह आएँ, इसका जो बड़े अधिकारी हैं उसका सर्वे करें, कैसे क्या हो सकता है, उसमें डॉक्टर्स रहें। हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं वो मलिहाबाद किसी के पास गाड़ी नहीं है, नहीं ले जा सकता, तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत मजबूरी के हालात में, मालूम ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ तो लोग रास्ते में ही अबाउट 5 to 6 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो हम चाहेंगे गांव में रहेगा अगर हॉस्पिटल और यहाँ पे डॉक्टर हमेशा मुस्तकिल रहें, उनके रहने का भी इंतज़ाम है, पूरा बिल्डिंग आपने देखा जैसे कि, तो यहाँ पे अगर वो सब रहें तो पूरा उनकी सहूलत का इंतज़ाम सब कुछ है, जो नहीं है वो हो जाएगा। हम उसका प्रॉपर ख्याल रखेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि वो यहाँ पे पूरी टीम आकर के रहे, और हमारी गवर्नमेंट से और ये अधिकारियों से भी हमारा मिलना जुलना जो भी होगा, तो ये कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ आकर के रुकें। अधूरे ख्वाब की इस खास रिपोर्ट के जरिए से हमने इस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर अक़लियतों के सामने गांव में परेशानियां किस तरह की हैं और साथ ही उसका हल किस तरह से निकलेगा। उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन इस रिपोर्ट के बाद इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के हालात का जायजा लेकर के इनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करेगा।